के 10 कहते तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य के भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। कैसे लड़ता है? कैसे लड़ता है? अगर देखा जाए एक वकील को अगर आप केस लड़ने के लिए देंगे, वो संविधान से लड़ सकता है, अपना नहीं। तो जीसस कहता है मैं वचन से मैं लड़ूंगा। अगर आप वचन कभी नहीं बोलते, इसलिए तुम्हारा क्या होता है कि आपको हीलिंग जल्दी नहीं आता है। बोले हालेलुया। क्या कहते? क्योंकि तुम्हारा यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। आप लोग कितना ऐसे हैं जो प्रेयर में जाकर वचन बोलते हैं? कई 5 मिनट 10 मिनट आप बोले हैं वचन को? नहीं बोलते हैं वचन को? यस। कितना लोग बोलते हैं? बस कैसे आएगा? अगर एक वकील अगर संविधान के द्वारा नहीं चलेगा, वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि संविधान लिखा हुआ है। आप संविधान से नहीं चलेंगे, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आपको जाकर प्रेयर में जिस चीज के लिए, जैसे बेबी ब्लेसिंग के लिए, तो हाँ वहां पर बोलो। वचन में कहा कि मैं बांझ को आनंद करने वाला माता बनाऊंगा, यहोवा के दिया हुआ गर्भ फल होगा। इस तरह से बोले, अब्राहम को वंश बचाया जाएगा। आप जाकर जब वचन को बोलेंगे, वो तब तुम्हारा क्या होगा? वो रिजल्ट आएगा। बोले हालेलुया। तो आप भूल जाते हैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए। आपके पास यही है बाइबल, वचन। आप वचन बोलेंगे तब जीतेंगे, क्योंकि ये वचन जब बोलते हैं तो स्वर्गदूत जानता है तुम्हारा ये वचन को भाषा बोलता है। आप चाहे जितना मर्जी ऐसे बोल लो, जितना दूत नहीं समझेगा। जब यही वचन बोले, दूत समझ जाएगा कि हाँ ये मेरा भाषा है, ये क्या कह रहा है। समझ में आ रहा है? बोले हालेलुया। दूत कौन सा भाषा समझता है? बाइबल का। जब बाइबल में से आप बोलेंगे, पकड़ लेगा। आप चाहे जितना ऐसे रट लो, जितना जो मर्जी जो बोल लो ऐसे अपना मर्जी से, वो समझेगा क्या बोल रहा है, मैं नहीं समझ रहा हूं। मगर जब यही वचन उठाकर बोलेंगे, तुरंत स्वर्गदूत लग जाएंगे काम में। क्या बोल रहा है, फटाफट काम में लग जाएंगे। जब बोलेंगे जादू टोना के, यकूब के घराने के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता। जब कोई जादू टोना चला रहा, फटाफट ये वचन को बोलेंगे और स्वर्गदूत जाना शुरू कर देगा जहां पर वो जादू टोना कर रहा, वहां पर। बोले हालेलुया। तो कभी भी परमेश्वर कहता मैं अपने वचनों को द्वारा लड़ता हूं। आप जब वचन नहीं बोलते हैं, एंजल नहीं लड़ता है। बोले हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? बोले हालेलुया। तो आपको क्या करना होगा? तुम्हें वचन पर ध्यान देना पड़ेगा। आप अपना भाषा बोलेंगे नहीं समझेगा, आप यही बाइबल में से बोलेंगे, स्वर्गदूत समझ जाएगा, तुरंत रिजल्ट को क्या करेगा? लाएगा उसे। बोले हालेलुया। जब एलिया प्रार्थना कर रहा था, कहां जाकर? ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि अपना ज्यादा नाम ले रहा था और परमेश्वर के कम नाम ले रहा था, तो आग नहीं उतरा। फिर से दोबारा गया और उसमें देखा, जब प्रार्थना करने लगा, देखा कि परमेश्वर का नाम ऊंचा है, अपना कम है, तब वो आग गिरा। बोले हालेलुया। तो क्या अपना जो मर्जी से कर रहा था उसके द्वारा वो आग नहीं गिरा? जब कहा कि मैं 12 पत्थर को छाटूंगा और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ऊपर से आग बरसा के लोग जान जाए कि तू ही जीवित परमेश्वर है, तब वो आग उतरा। तो अब कैसे? ओ
बाइबल के वचन के हिसाब से प्रेयर किया तब वो आग उतरा। एलिया अगर ऐसा ही करता रहता, वो अगर नहीं आग उतरता, और बेइज्जती होना पड़ता उसे कि तुम्हारा यहोवा जीवित नहीं है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहोवा अपने वचन को द्वारा लड़ता है, इसीलिए कहता वचन ध्यान से सुनो। हीलिंग वाला कहाँ वचन है, बेबी ब्लेसिंग वाला कहाँ वचन है। आप बच्चों से नोट करवा ले और बोले उसे। आज लोग इसी तरह 2-2 साल हो गया, आप ब्लेसिंग को नहीं ले पाए। क्यों नहीं? आपको लड़ने का तरीका सही नहीं। बोले हालेलुया। आप अगर नेपाल के लड़कों के साथ लड़ने जाओगे, इतना भी लड़का रहेगा तुमको हरा देगा। उनको लड़ने का आइडिया है, कैसे लड़ना है, कैसे मारना है उसे। अब इतना बड़ा है, मगर नेपाल के लड़कों के साथ इतना छोटा तुम्हें हरा देगा। उन्हें पता है कैसे क्या करना है, कैसे लड़ना है, कैसे मारना है। तो आपको नॉलेज वचन को नहीं रहता, इसीलिए आप अपना ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर पाते हैं। कई लोग तो वचन बोलते हैं, जहां पर बोलना चाहिए वहां पर नहीं बोलते हैं। जहां पर तुम्हें प्रचार करना चाहिए वहां प्रचार नहीं करते। जहां पर जीसस के बात बोलना चाहिए नहीं करते। बोले हालेलुया। आपको 2 सहेलियां मिल जाते तो आप ठट्ठे में लग जाते, ये नहीं कि थोड़ा जीसस के हम बात बोल दे वहां पर। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहां भी 2 सहेलियां मिले, जीसस को जरूर देना उसको सुसमाचार। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम यहोशू 1:8 देखेंगे। बोले हालेलुया। कहता अवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम भला होगा और तू प्रभावशाली होगा, शक्तिशाली। बोले हालेलुया। कैसे? और चीज करने से नहीं, जो कुछ लिखा है, क्योंकि ये वचन आग से ताया हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ। भले के इंसान ने लिखा है, मगर ये वचन जीवित है। बोले हालेलुया। तो कहते चित्त से कभी उतरने ना पाए। आज लोग तो यहाँ अभी सुनेंगे और 2 मिनट बाद पूछेंगे तो भुला जाएंगे। बोले हालेलुया। तो कहते तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और दिन रात क्या करना, उसी पर ध्यान दिए रहना। इसीलिए शैतान तो तुम्हारा ध्यान की इधर उधर करता है। उसको पता है अगर ये ध्यान देगा, इसको अंदर अगर वचन चल गया तो ये बीज, ये फल लेके आएगा। और शैतान नहीं चाहता कि आप फल लाए, और परमेश्वर इसीलिए बनाए कि तुम फल ला सके। बाइबल कहता अच्छा चेला वही है जो फल लाता है। अगर फल नहीं लाते हो तो चेला का अधिकार नहीं है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो क्या करना, दिन रात क्या करना, ध्यान देना। किस पर? वचन में। जो कुछ लिखा है उसको तो चौकसी करना। उसे चौकसी करेगा, क्या होगा, भला होगा, और आगे जान के तो क्या होगा, प्रभावशाली होगा, मजबूत होगा। बोले हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कई बार आपको पवित्र आत्मा तुम्हें बचाता है, आपको पता नहीं है कैसे बचाता है। आप तो कई बार रात भर सोते हैं, बाकी जो पवित्र आत्मा, जो होली स्पिरिट है, जो परमेश्वर सहायक जो भेजा है, वो हमारे लिए जागता रहता है।
एक सहायक तो वाइफ है, एक सहायक जो है जीसस के आत्मा है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीसस के आत्मा क्या करता है? आत्मिक चीजों से तुम्हें बचाता है। और जो वाइफ शारीरिक कामों में वो मदद करे। बोले हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे ऐसे डिवाइन हेल्पर दिए हैं। बोले हालेलुया। बाकी आप उसको वचन पर मनन करेंगे, ध्यान देंगे। बाइबल कहते हैं जो कुछ लिखा है वो होगा। बाइबल कहते कि तुम्हारे पाप को चाहे लाल रंग का हो, अग्रवनी रंग का हो, मैं उसे हिम के जैसा सफेद कर दूंगा। आप देखा है, अगर व्हाइट ड्रेस में अगर दाग लगता है तो लाल जैसा लगता है, दाग बन जाए उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। बाकी परमेश्वर कहता है तुम्हारा कैसा ही भी क्यों ना हो पाप, लाल हो, पीला हो, काला हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा, उसे सफेद कर दूंगा। बाकी क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अब बहुत लोग मनुष्य की भरोसा करते हैं, मनुष्य पर। जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा करते वो श्रापित होते हैं। वो पेड़ अधमरा पेड़ बन जाता है, जो हवा नहीं दे सकता, अच्छी तरह से छाया नहीं दे सकता। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो पवित्र आत्मा तुम्हें कैसे गाइड करता है, तुम्हें कैसे बचाता है, मैं बताता हूं। तो आपको पता नहीं है कि पवित्र आत्मा क्या करता है। आप जब राइट दिशा में चलते हो तो वो पवित्र आत्मा की मर्जी। आप प्रार्थना किए, 1 घंटा 2 घंटा सो गए। अब जो मेरा काम था शरीर का काम मैं कर दिया। अब जो आत्मा के काम जो पवित्र आत्मा अब वो करेगा हमारा रक्षा। हमारा काम था प्रेयर करना, कर दिए। अब उसको काम है बचाना, रखवाला करना मेरे बच्चों को, फैमिलियों को। अब उसको काम है, अब उसको सिरदर्दी है, मेरा नहीं। अब जब प्रार्थना नहीं करते हैं तो कहां से आपको सिरदर्दी लेगा? अब जानते हैं कि बिली ग्राम एक बहुत बड़ा पास्टर था। एक जो व्यक्ति था, जो जॉर्ज नाम का व्यक्ति था। और जब इतना छोटा था, उसको बाबूजी बीमारी में मर गया। जब बीमारी में मर गया तो परमेश्वर से इतना वो हट करने लगा, दुखी, कि वो सोचने लगा कि यही परमेश्वर मारने वाला। आज देखते हैं संसार में कि परमेश्वर भगवान ले लिया, भगवान ऐसे बोलते हैं, भगवान ले लिया। भगवान यही लिखवे किया था। वो व्यक्ति इतना नफरत कर लिया, इतना नफरत अपने आप से, परमेश्वर से, कि वो भगवान नाम पर वो विश्वास नहीं किया। इतना नफरत। और कोई गुंडों के साथ रहा। और उस गुंडा एक नियम था जो उसे हेड माना जाता था, जो लोहे का जो होता है, लोहे जो अपने जांग पर रख लेता था, उसी का हेड चुना जाता था। उस व्यक्ति जो जॉर्ज नाम, इतना अंदर उनको नफरत आ गया कि भगवान ने मेरे पिता को छीन लिया। इतना मैंने हट करने लगा कि इतना बड़ा गुंडा बन गया कि अपना जो लोहा था वो रखा, उसे इतना नफरत डाल लिया, उससे दुख भी नहीं महसूस हुआ, इतना नफरत। और एक बार बिली ग्राहम एक मैदान में आया। क्या करने आया? क्रूसेड कराने के लिए। अब वो जाना, बोला इस व्यक्ति को मार देना है। क्या करना है? मार देना है, क्योंकि वो परमेश्वर से नफरत करने लगा था। और क्या हुआ, जब नफरत करने लगा तो सारा गेम बनाया कि यहाँ से ऐसे घुसना है, यहाँ से ऐसे गोली चलाना, वहां से ऐसे गोली चलाना, जैसे ही पास्टर आएगा उस पर गोली चलाना, धड़ पूरा। वो भी 1-2 व्यक्ति नहीं, बहुत सा व्यक्ति प्लान बना के आया था मारने के लिए, कि हमें जब हम कहेंगे इशारा देंगे तो आप चलाना गोली। जैसा ही आया बिली ग्राहम, सब तैयार हो गया कि इस पर गोली चलाना है। जब वहां पर खड़ा हुआ
बिली ग्राहम और सुसमाचार दे रहा था कि परमेश्वर कह रहा कि तुम्हारा अपने मन को आज रात बदल ले, इस तरह से प्रचार कर रहा था। और जॉर्ज जो नामक जो व्यक्ति, वहां लाखों व्यक्ति था, उस यही सोच रहा था कि इन लोग क्या करने आया है, क्या मिलता है यहाँ, सोच ही रहा था। और पवित्र आत्मा आवाज दिया कि यहाँ तू क्या कर रहा है जॉर्ज। बोल रहा है कि सोच रहा है कि मन में यहाँ लाखों व्यक्ति है, लाखों व्यक्ति की ये बात कान में नहीं आ रहा, बल्कि मेरा क्यों आ रहा है, तंग आ रहा है कि मुझे कहां से ये आवाज आ रहा है कि तू क्या कर रहा है यहाँ तू क्या कर रहा है। बार बार जो जॉर्ज व्यक्ति था, बोले हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उसे कान में आवाज दे रहा है कि जॉर्ज तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और यहाँ पर जो बिली ग्राहम बोल रहा है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और सचमुच उसी टाइम क्या कर रहा था, पवित्र आत्मा जॉर्ज से बात कर रहा था कि तू क्या करने आया है, तू क्या कर रहा है। अब बिली ग्राहम कह रहा है कि इसी रात पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहा है, अपने मन को कठोर मत करो, तुम्हें बदलना चाहता है। सोचने वाला बात है। जॉर्ज हैरान हो गया, सोचने वाला बात है। बोले हालेलुया। फिर जॉर्ज पहले जाकर परमेश्वर से बोला कि मेरे बाप को क्यों मार दिया। आज भी मेरे यही हाल, जब मैं छोटा था मेरा बाबूजी गुजर गया तो मैं भी परमेश्वर से विश्वास हट गया कि कोई परमेश्वर नहीं है। मैं भी जब मेरा माँ मेरे बाप का नाम लेता, मैं सीधा बोलता मेरा बाप को मत नाम ले। बोले हालेलुया। तो इस तरह से नफरत, सीधे कहते मेरे बाप को नाम मत ले, अगर नाम लेगा तो झगड़ा हो जाएगा, जो हुआ सो हुआ। मैंने नफरत आ गया था। बोले हालेलुया। जो कोई मेरे बाप को नाम लेता था मैं गुस्सा हो जाता कि मेरे बाप को नाम नहीं सुनना चाहते। मैं सोचता कि ये दुख दे के चला गया, ये चला गया। जो जॉर्ज यही बात बोल रहा था कि मेरे बाप को क्यों मार दिया, उसने बोला जॉर्ज वो बीमार था, इसलिए आप भी बूढ़ा हो जाओगे, बीमार होगे, मर जाओगे। बोले हालेलुया। तब फिर मीटिंग होने के बाद में दौड़ा गया बिली ग्राहम के पास और उसने बताया कि मेरे पास ऐसे हुआ। उसने मन को क्या हुआ, फिर आया पास्टर को बताया तो पास्टर बोला कि तुम्हें परमेश्वर बदलना चाहता है, तुम्हें यूज करना चाहता है। और सभी लोगों ने गन क्या किया, जामा कर दिया वहां बिली ग्राहम के यहाँ। बोला कि मैं तुम्हें मारने आया था। बाकी जब पवित्र आत्मा आपको साथ रहेगा कोई मार नहीं सकता। बोले हालेलुया। इमेजिन सोचे कि एक गोली वहां से चलाना, एक गोली वहां से चलाना है, पूरा प्लान बना के बैठा हुआ। मगर ये मत सोचे कि परमेश्वर भी प्लान बना के बैठा हुआ कि तुम्हें कैसे सुधारना है, कैसे तुम्हें घुटनों पर लाना है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तब तो परमेश्वर बचाएगा। आप कीमती रहेंगे तब तो। आप परमेश्वर के लिए कीमती है, नहीं तो परमेश्वर आपको बचा के क्या करेगा। आप अगर देखेंगे पेड़ कोई अच्छा फल देता है तो उसे सेवा करता है। बोले हालेलुया। और बिली ग्राहम क्या करता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था और जानता था कि अगर इसे मार देगा तो क्या होगा, रूह उतना नहीं बच पाएगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो पवित्र आत्मा कई बार आप लोगों को आवाज देता है बाकी आप समझते नहीं। बोले हालेलुया। पौलुस को भी यही बात बोला था, हे पौलुस मेरे लोगों को क्यों तू मारता है। क्या कहता, मेरे लोगों को क्यों मारता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो आप मत सोचे कि आप अकेले हैं, पवित्र आत्मा साथ है। आप अगर वफादार होंगे
तुम्हारे साथ बाइबल कहता है कि दाएं और 1000 गिरेंगे, बाएं और 10,000 गिरेंगे, वरन एक भी निकट ना आएंगे। बाइबल कहता है जितना हथियार बनाए जाएंगे एक भी हानि का ना होगा, न सफल होगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम ये